तो आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 3 की। तो आईपीसी की धारा 3 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी देश में जुर्म करता है, अपराध करता है, तो उसे भारतीय विधि के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। अर्थात भारतीय संहिता के उपबंधों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर भी अपराध करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने वह अपराध भारत में ही किया हो और उसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 4 की। आईपीसी की धारा 4 में कहा गया है कि अगर कोई पोत या विमान जो कि भारत में रजिस्ट्रीकृत है और उस पर अगर कोई भारतीय नागरिक अपराध करता है तो वह अपराध माना जाएगा, चाहे वह भारतीय नागरिक किसी भी अन्य देश में हो। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति भारतीय कंप्यूटर संस्थान पर कोई भी किसी भी तरह का साइबर क्राइम करता है तो भी वह भारत में अपराध माना जाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति युगांडा में रह रहा है और युगांडा में अगर कोई वह हत्या करता है और वह भारत में पाया जाता है तो वह भारत में या फिर भारतीय संहिता के अनुसार अपराधी घोषित होगा और उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 5 की। तो दोस्तों, आईपीसी की धारा 5 में कहा गया है कि यह जो भारतीय दंड संहिता है यह भारत सरकार के सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों और किसी भी प्रकार की विशेष विधि पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि आर्मी का अपना एक अलग कानून होता है और उस कानून के अनुसार ही उन लोगों को दंड दिया जाता है। तो यह जो भारतीय दंड संहिता है वहाँ पर लागू नहीं होती, उनके एक अलग कानून और अलग व्यवस्था होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 6 की। आईपीसी की धारा 6 साधारण अपवाद के बारे में बताती है। आईपीसी की धारा 6 76 से लेकर के और 106 तक का एक साधारण उल्लेख है। जैसे कि अगर कोई 7 वर्ष का बच्चा कोई अपराध कर देता है, कोई हत्या कर देता है या फिर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा गुनाह कर देता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उसमें इस प्रकार की समझ नहीं होती है। उसी तरह से अगर कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई भी पुलिस का अधिकारी है और वह किसी भी व्यक्ति को जिसने हत्या की है उसे अगर बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेता है तो वह पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रकार का अपराधी नहीं माना जाएगा। क्योंकि वह विधि द्वारा अपना कार्य पूरा कर रहा है। इसलिए यह जो विधि है यह साधारण अपवाद के अंतर्गत आती है, यह संहिता साधारण अपवाद के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर